हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सभी दर्शकों को अभिवादन। मैं आपकी भलाई चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यही कि त्रिएकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो त्रिएक यहोवा परमेश्वर आपको निरंतर आशीष दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आप सब जो करते हैं, और खास करके आपके आत्मिक जीवन और आपकी सेवकाई के लिए। दोस्तों, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशों की श्रृंखला शुरू की है और उसका शीर्षक है मसीह जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक सेवकाई के बारे में बताया जो पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में करता है, और आज हम और भी कुछ सेवकाई को यहाँ देखेंगे जो पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में करता है। इसे बताने के पहले दोस्तों, आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, मसीह लोग और चर्च हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी गलतफहमियां रखे हुए हैं, पवित्र आत्मा के बारे में गलत धारणा रखते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में वो गलत अर्थ लगाते हैं। तो चलिए परमेश्वर के वचन में से मैं कुछ बातें स्पष्ट बता दूं, और मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और निश्चय मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो पवित्र आत्मा के बारे में ऐसी कुछ गलत धारणा क्या है, उनमें से एक है, कुछ चर्च में आज इस तरह सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा तो दूसरा अनुभव होता है। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, लेकिन मसीह जीवन में कुछ समय के बाद में हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना पड़ता है। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये तो दूसरा अनुभव है। परमेश्वर के वचन के अधिकार पर मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि दूसरा अनुभव है कि पवित्र आत्मा मसीह विश्वासी के जीवन में आता है। अब ये जो गलत धारणा है, ये कहाँ पर शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी इस वचन भाग से, प्रेरितों के काम अध्याय 2 इसके पहले 4 वचन से। इस वचन में हम देखते हैं कि शुरू के प्रेरित तो पहले से ही उद्धार पाए थे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा। यानी उद्धार के बाद कुछ समय के बाद पेंटिकुस्ट के उस दिन में उन्होंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा का वरदान। प्यारे दोस्तों, क्यों ये गैप है, मैं आपको बता दूं। ऐतिहासिक रूप में ये तो केवल एक बार ही पूरा हुआ और फिर कभी नहीं हुआ। क्योंकि चेलों ने तो उद्धार पाया था, लेकिन जब सुसमाचार में उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। अब सवाल आता है क्यों? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38, जो इस सवाल का बहुत ही स्पष्ट ऐसा उत्तर देता है। कृपया इस वचन को गौर से सुनिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहन निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। वचन कहते हैं, बहुत स्पष्ट है, ये गैप क्यों थी? यानी चेलों के उद्धार के बीच में और पवित्र आत्मा का ये वरदान पाना थोड़े समय के बाद हुआ। कारण तो यही है। इसका कारण है कि यीशु को महिमा पानी थी, यीशु का पुनरुत्थान होना था। ये तो केवल यीशु के पुनरुत्थान के बाद में पवित्र आत्मा का वरदान दिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, पुनरुत्थान का सच में क्या अर्थ होता है प्यारे दोस्तों? यहाँ तक कि क्रूस ये सब बताता है उस उद्धार के बारे में जो शुरू के चेलों ने प्राप्त किया था। तो एक बार जब क्रूस और पुनरुत्थान पूरा हो गया, तो उनका उद्धार पूरा हो गया, 100% शाश्वती हो गई। तो उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करना था केवल उद्धार के बाद में ही।
और ये हुआ केवल पुनरुत्थान के कारण। तो पुनरुत्थान के बाद पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 पहले 4 वचनों में शुरू के चेलों ने प्राप्त कर लिया वरदान नहीं, उन्होंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा की सामर्थ को। इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि यीशु के बारे में प्रेरितों के काम 1:8 कहता है कि तुम ऊपर से सामर्थ प्राप्त करोगे, मैं वो सामर्थ तुम्हें भेजूंगा। तो उन्होंने जो प्राप्त किया वो तो सामर्थ थी। तो उस सामर्थ के साथ वो बाहर गए और उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ही महान काम किए। तो ये तो एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये केवल एक ही बार हुई, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान उस समय तक नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद में क्या होता है? जो लोग उद्धार पाए उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पल कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, यानी वो यीशु को स्वीकार करता है व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मन फिराने के द्वारा, और वो बपतिस्मा लेता है, तो प्यारे दोस्तों, जो उद्धार है और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये सब एक ही समय में होते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होती। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस तरह से कहा। पतरस यहाँ पर इस तरह से नहीं कहता है कि पवित्र आत्मा का अनुभव तो दूसरा अनुभव है, नहीं, और ना ही पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वो यही कह रहा है, मन फिराओ, अंगीकार करो, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करो और बपतिस्मा लो, तो बिल्कुल अगले ही पल में तुम पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करोगे, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करोगे। यहाँ इस सामर्थ का सच में अर्थ यही होता है दोस्तों, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके बारे में कुछ पल में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 के अनुसार जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, तो उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये एक ही समय में हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस को ही लीजिए। प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात होती है प्रेरितों के काम अध्याय 9 में। देखिए, इसके पहले पौलुस तो शाऊल था, उसने कलीसिया को सताया, उसने विश्वासियों को मारा और प्रभु के दासों को मारा, लेकिन यीशु उसे अपने बारे में बहुत ही अद्भुत ऐसा प्रकाशन देते हैं। उसके ऊपर में बहुत बड़ा प्रकाश चमकता है और शाऊल तो 3 दिनों तक उपवास करते रहा, न तो उसने कुछ खाया न कुछ पिया। बड़े अद्भुत तरीके से उसने उद्धार पाया। तब परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि तुम जाओ और अपने हाथ मेरे दास पौलुस पर रखना, ताकि वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर ले। जिस पल हनन्याह वहां आया और उसने अपने हाथ पौलुस पर रख दिए, प्रेरित पौलुस ने प्राप्त किया, मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को। और ये सब कुछ जो है एक ही समय में हो गया। वचनों में कहीं पर भी पौलुस ये नहीं सिखाता है कि पवित्र आत्मा का वरदान ये तो दूसरा अनुभव है, लेकिन वो निश्चय बताता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, और कुछ पल में मैं आपको बताऊंगा उसका क्या अर्थ था, पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे का मतलब। क्या आप इसे समझ रहे हैं? यहाँ समस्या तो यही है, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हमेशा सभी चर्च में ऐसे विश्वासी होते हैं और वो हमेशा उनसे यही सवाल पूछते हैं, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया है? वो विश्वासियों को बार बार ये पूछते हैं, विश्वासियों को गड़बड़ी मिलाते हैं। देखिए, कृपया कर ऐसी बातों की ओर आप ध्यान मत दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस चर्च के हैं,
जिस पल आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मनफिराव के द्वारा और सबके सामने अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो बिल्कुल उसी पल आपने उद्धार प्राप्त किया है, आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है और साथ ही आपने प्राप्त किया है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना है। देखिए, प्रेरितों के काम की किताब में एक और घटना है और ये है पवित्र आत्मा के बारे में, और इसका संबंध था सामरी लोगों से। देखिए, उस घटना में पतरस और यूहन्ना सामरिया में जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? और सामरी लोगों ने कहा, हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है। अब यहां पर संदर्भ क्या है? वो तो उद्धार नहीं जानते थे और पवित्र आत्मा कौन है नहीं जानते थे, और उस समय उन्होंने केवल इतना ही किया था कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया था, और ये तो केवल पश्चाताप के लिए बपतिस्मा था और ये तो उद्धार के लिए बपतिस्मा नहीं था। पतरस और यूहन्ना ने उन्हें सुसमाचार बताया, और फिर क्या होता है प्यारे दोस्तों, उन सामरी लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और केवल तभी उन्होंने उद्धार पाया। और पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखा और तब उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। ये सब कुछ जो है वो एक ही समय में होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं होती है। उन्होंने पवित्र आत्मा को दूसरे अनुभव के रूप में नहीं पाया। उन्होंने सुसमाचार सुना, यीशु को स्वीकार किया, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया और ये उनका उद्धार था। और तुरंत ही जब उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब सामरी लोगों ने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया, और इसलिए ये एक ही समय में हुआ, इसमें कोई गैप नहीं थी। हम थियोलॉजी में इसे कहते हैं सामरी लोगों का पेंटिकॉस्ट का दिन। प्रेरितों के काम अध्याय 2, यहूदियों का पेंटिकॉस्ट इतिहास में केवल एक ही बार, उसके बाद उद्धार, पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, एक ही समय में। सामरी लोगों का पेंटिकॉस्ट वो भी एक ही समय में हुआ। उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने वरदान पाया और सामर्थ भी पाई। और फिर ये तीसरी घटना है प्रेरितों के काम की किताब में, और ये तो अन्य जातियों का पेंटिकॉस्ट था। यीशु ने पतरस से कहा कि कर्नेलियुस नाम के व्यक्ति के पास जा। वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसने उद्धार नहीं पाया है, वो अन्य जाति का है, वो भला मनुष्य है, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। तुम जाओ। तो पतरस चला गया और उसने कर्नेलियुस को उद्धार के बारे में बताया। और जैसे कि पतरस प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उद्धार पाया, और बिल्कुल अगले ही पल में उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, और ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? जब ये अन्य जातियों के उद्धार की बात आती है, न तो यहूदी न सामरी, तो उद्धार और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये एक ही समय में होते हैं। तो बात तो यही है दोस्तों, हम कौन हैं? यहूदी और सामरी को छोड़कर पूरा संसार, हम सब जिन्होंने उद्धार पाया, हम सब अन्य जाति हैं। हम अन्य जाति हैं, यहां तक कि हमारे लिए अन्य जाति के नाते पवित्र आत्मा कभी भी दूसरा अनुभव नहीं रहा है। कर्नेलियुस के जैसे जिस पल हम उद्धार पाते हैं, यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करते, और जिस पल हम बपतिस्मा लेते हैं, तो उद्धार और इसी के साथ में पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ये एक ही समय में होते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाए उनके लिए जो इसे दूसरे अनुभव के रूप में बताते हैं, कृपया दूसरी कलीसिया के विश्वासियों को गड़बड़ी में न डाले।
सबसे पहले संदर्भ को समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ। वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसके लिए पवित्र आत्मा दूसरा अनुभव नहीं है, ये उसी समय में होता है। फिर एक और गलत धारणा बनी है, ये गलत अर्थ बताया गया है, पवित्र आत्मा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि केवल जिनमें पवित्र आत्मा है वो अन्य भाषा में बातें करेंगे। यदि कोई अन्य भाषा में बात नहीं करता है तो उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं तो कहूँगा शायद ये सबसे अहंकार का वाक्य है जो कभी कोई कह सकता है। वो तो केवल परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे हैं। और जब वो ऐसी बात करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, तो वो सीधे बात कर रहे हैं अन्य भाषा में बोलना। ये तो एक आत्मिक वरदान है जो रोमी 12 में दिया गया है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में दिया है। पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों को देता है ऐसे कुछ अनुग्रह के वरदान, और उनमें से एक तो अन्य भाषा में बोलना है। हम इसका इनकार नहीं करते, हाँ, बाइबल में अन्य भाषा में बोलना बताया गया है। लेकिन कृपया ये मत कहिए कि केवल जो अन्य भाषा में बात करते हैं उनमें ही पवित्र आत्मा है। नहीं, व्यवहारिक बात तो बहुत ही सरल है। ऐसे दूसरे भी वरदान हैं जो कि चर्च में सक्रिय काम करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ लोगों में विश्वास का वरदान है। ये वरदान कहां से आता है? पवित्र आत्मा से, मतलब उनमें पवित्र आत्मा है। कुछ में शिक्षा देने का वरदान है। कैसे कोई पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का वचन सिखा सकता है? और आप इसकी बड़ी सूची बनाइए पवित्र आत्मा के इन सारे वरदानों की, तो ये कुल 13 हैं। और इनमें से हर एक वरदान सक्रिय है। तो क्या ये सबूत नहीं है कि पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा है? तो क्यों लोग इस तरह से कहते हैं कि केवल अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप में पवित्र आत्मा है? प्रभु के सामर्थी दास को लीजिए, डॉक्टर बिल्ली ग्राहम। उन्होंने अगुवाई की है लाखों और लाखों लोगों की उद्धार के द्वारा प्रभु के राज्य में जोड़ा है। लेकिन डॉक्टर बिल्ली ग्राहम ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की। तो क्या हम कहेंगे उनमें पवित्र आत्मा नहीं था? नहीं, ऐसे मत कीजिए। ऐसे दूसरे सामर्थी प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं और आज भी हैं। वो प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। उन्हें जो भी वरदान मिला है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रचार करते हैं। तो फिर कैसे कोई ये कह सकता है कि केवल जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो ही आप में पवित्र आत्मा का वरदान है? नहीं, ऐसे कुल 13 वरदान हैं। उनमें से हर एक वरदान जो कि मसीह कलीसिया में सक्रिय काम करता है। उदाहरण के लिए विश्वास। ऐसे दूसरे भी वरदान हैं। ये तो निश्चित साबित करते हैं कि उन सब में पवित्र आत्मा है। बात तो यही है, बाइबल में कहीं पर भी ये सिखाया नहीं गया है कि हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है उन्हें अन्य भाषा में बोलना है। कहीं पर भी ये नहीं बताया है। ये वरदान है जो कुछ लोगों को दिया गया है और वो बोल सकते हैं उनकी अपनी उन्नति के लिए। और साथ ही वचन ये कहता है जब किसी चर्च में अन्य भाषा में बोलते हैं तो उसका अनुवाद किया जाना चाहिए कि विश्वासियों को ये बताए कि कौन सा वचन उन अन्य भाषा के द्वारा दिया गया है। यदि सभी अन्य भाषा में बोल रहे हैं और कोई उसका अर्थ नहीं बता रहा है तो ये पूरी तरह से कलीसिया के लिए बिना काम का है। एक और उदाहरण तो मैं खुद हूँ। मैं प्रचार करता हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, वचन का मैं प्रचार कर रहा हूँ पिछले 45 सालों से। मेरे इवेंजलिस्टिक कैंपेन रिवाइवल मीटिंग के द्वारा मैंने सच में हजारों लोगों को उद्धार के अनुभव में लाया है। और मैं परमेश्वर का वचन बताता हूँ शुद्धिकरण के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। ये सभी कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए है। 5 अलग भाषाओं में परमेश्वर का मजबूत वचन। मैं अन्य भाषा में नहीं बोलता हूँ। तो क्या इसका ये अर्थ है कि मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? कृपया ऐसे मत कहिए।
ये तो किसी का कहा हुआ अहंकार का वाक्य है। चलिए यहाँ पर एक और बात जोड़ता हूँ। ये तो एक और गलतफहमी है उन लोगों की जो ये सिखाते हैं, अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो तभी पवित्र आत्मा हम में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, पेंटिकुस्ट के उस दिन में बहुत से लोग उस घटना के बारे में कहते हैं कि अन्य भाषा में जो बोलना है, जिस तरह से रोमियो 12 में बताया गया है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में, जो कि ये तो आत्मिक भाषा में बोलना है, ये तो पवित्र आत्मा का एक वरदान है। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ, जब शुरू के चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, उन्होंने वहां आत्मिक भाषा में बातें नहीं की। कृपया इस बात पर गौर कीजिए, वो तो अलग भाषा में बोलने लगे। देखिए यहाँ पर बड़ा फर्क है दूसरी भाषा में और आत्मिक भाषा में। आत्मिक भाषा ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है जो पाया जाता है रोमियो अध्याय 12 में और पहला कुरिन्थियों 12 में। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ, जब उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, उन्होंने अलग भाषा में बात की, मतलब अलग भाषा में बात की। वहां पर बहुत से लोग थे जो नहीं जानते थे अरामिक या ग्रीक या हिब्रू, वो तो केवल अपनी ही भाषा जानते थे। ऐसी बहुत सी भाषाएं वहां थी। लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया तो शुरू के प्रेरित उनमें महान काम हुआ। उन्होंने उनके साथ में सुसमाचार बताना शुरू किया उन लोगों की अपनी भाषा में जो कि उनकी सुन रहे थे। वहां पर बहुत से लोग थे। कितना महान काम था। ये शुरू के प्रेरित, उन्हें और कोई भाषा नहीं आती थी, केवल बस उस समय की भाषा वो बोलते थे। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, अभिषेक दिया, अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया ऐसी भाषा में, उन लोगों की भाषा में जो वहां पर थे। अब एक और गलत धारणा है और वो ये है कि पवित्र आत्मा का चिन्ह है कि वो चीखते जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, पलटियां मारते हैं और हर तरह की अजीब हरकतें करते हैं या फिर कांपते रहते हैं। दोस्तों, वचन में कहीं पर भी हम ये नहीं पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा काम करता है तब लोगों ने इस तरह की अजीब हरकतें की थी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। हमें वचन का अनुकरण करना है। परमेश्वर का वचन जो नहीं सिखाता है वो काम आप मत कीजिए। तो इसके विपरीत जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो तो इस पृथ्वी पर सबसे सभ्य लोग हैं। पृथ्वी पर के सबसे सभ्य लोग, इस पृथ्वी पर के बहुत ही वास्तविक ऐसे लोग हैं। वो तो मजबूत लोग हैं, वो ऐसी अजीब हरकतें नहीं करते हैं। और ये तो एक सबूत है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो तो सबसे ज्यादा सभ्य लोग हैं। यीशु को ही देखिए, क्या कोई ऐसा है जो यीशु से ज्यादा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? क्या यीशु ने ये अजीब सी हरकतें की थी? नहीं की थी। ये तो ड्रामा है। ऐसी जगहों पर मत जाइए। एक और बात जो हम स्टेज पर देखते हैं वो है कि परमेश्वर के दास लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारी सभाओं में, खास करके जागृति की सभाओं में, ऐसी सभाओं में वहां कौन जाते हैं? विश्वासी जाते हैं। बात तो बस यही है। कोई भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति में दुष्टात्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। देखिए, दुष्टात्मा निकालने की कोई बात ही नहीं है किसी विश्वासी में से, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा होता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा है, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसमें दुष्टात्मा कैसे प्रवेश कर सकती है? मुझे बताइए। पता नहीं क्यों लोग स्टेज के ऊपर ये अजीब सी हरकतें करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनमें सामर्थ है। मुझे पता नहीं ये क्या है, पर एक बात मैं जानता हूं वो है, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने उद्धार पाया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है,
तो कोई भी दुष्ट आत्मा विश्वासी के जीवन में नहीं आ सकता है। इस बात को याद रखिए। एक और गलत धारणा तो ये है कि पवित्र आत्मा तो ऊपर से आता है। बाइबल में ये कहां पर लिखा हुआ है? अगर आपने उद्धार पाया है तो पवित्र आत्मा आप में वास करता है। तो जब आप पवित्र आत्मा मांग रहे हैं तो ऊपर क्यों देखते हैं? ये पवित्र आत्मा जो हम में है वो कौन है, और वो पवित्र आत्मा कौन है जिसके लिए हम ऊपर देखते हैं? पवित्र आत्मा नंबर 1 और पवित्र आत्मा नंबर 2, ये बात तो कोई समझ की बात नहीं। हर समय जब हम पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, हर समय जब हम पवित्र आत्मा से भर जाने के बारे में कहते हैं, और जब भी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में कहते हैं, तो ऊपर मत देखिए, अपने हृदय को देखिए, अपने खुद की देह को देखिए, अपने खुद के मन को देखिए, क्योंकि वो वहां वास करते हैं। वो सामर्थ को खोलते हैं हमारे अंदर से, ऊपर से नहीं। कृपया इस तरह की गलत धारणा को दूर कीजिए कि पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको ऊपर देखना होगा। ये तो गलत है। दोस्तों, मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी बातें बता सकता हूं। ये वचन जो हमें दिया गया है, इस संदेश में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है, ये हमारे जीवन में वास्तविकता हो जाए, और साथ ही उनमें भी जिनमें पवित्र आत्मा के कामों के बारे में बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं बनी हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमें उद्धार देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और बाकी सबसे बढ़कर आपने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थी वरदान दिया है। इन सारे सत्यों के लिए जो आपने हमें सिखाया, धन्यवाद। और जैसे कि हम आगे इस पर मनन करते जाएंगे, आने वाले हमारे इन प्रोग्राम्स में आप हमें सामर्थ्य ऐसी समझ प्रदान कीजिए कि पवित्र आत्मा कौन है जाने, और कैसे वो मसीह विश्वासी को आशीष देने के लिए काम करते हैं। आपके वचन सुनने वाले लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए आशीष है। कृपया निश्चय ही मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, यहाँ तक कि अपने सुझाव दीजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्यारे दोस्तों, अभी इस पल मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूँ 5 अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल में। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जुड़ा है। लाखों लाखों लोग इसके कारण सुन रहे हैं यीशु मसीह के उद्धार का संदेश, और लाखों विश्वासी भी परमेश्वर का सुंदर वचन सुन पा रहे हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। साथ ही मदद के लिए मैं विनती करता हूँ आपके डोनेशन और आपके योगदान। कृपया स्क्रीन पर आने वाली इस जानकारी को आप नोट कीजिए, इस सारी जानकारी को लिख लीजिए। कृपया अपने डोनेशन और योगदान हमें भेजिए। अगर आप में से कोई भी एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहता है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कि कैसे आप एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर हो सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे कि परमेश्वर का वचन लाखों लोगों के द्वारा सुना जाए, और जब वो आशीष प्राप्त करते हैं तो यीशु आपको भी आशीष देंगे।